महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जो है हिंसा होती है, कर्फ्यू लगाया जाता है और इस हिंसा का, इस बवाल का कारण होता है बादशाह औरंगजेब। यह पहली बार नहीं है जब औरंगजेब के नाम पे ऐसा कुछ विवाद हुआ हो। 300 साल हो गए औरंगजेब को मरे हुए, लेकिन फिर भी बार बार जो है औरंगजेब को कब्र के बाहर निकालकर उसके नाम पे राजनीति की जाती है। लेकिन इस बार जो है वो रीजन थोड़ा अलग है। कोल्हापुर में किसी लड़के ने जो है औरंगजेब का वीडियो स्टेटस में रखा और महाराष्ट्र के कुछ हिंदू संगठन ने उसके खिलाफ जो है वो आंदोलन किया। आंदोलन कोई हिंसक नहीं था, वो शांति से विरोध कर रहे थे, लेकिन अचानक से इस आंदोलन पे पत्थरबाजी हुई और हिंसा बढ़ती गई। आज 300 साल बाद भी औरंगजेब जो है वो सिर्फ बदनाम है। मुगलों में कई बादशाह हुए, बादशाह जहांगीर हुआ, अकबर हुआ, बाबर हुआ, शाहजहां हुआ, लेकिन बदनाम सिर्फ औरंगजेब है। उसका कारण है उसकी पॉलिसी। औरंगजेब ने अपने जिंदगी में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पे फोकस किया तो वो फोकस था हिंदुओं के मंदिर तोड़ने पर और जबरन हिंदुओं को मुसलमान बनाने पर। लेकिन कुछ इतिहासकारों का ऐसा कहना है कि गलतफहमी है औरंगजेब के बारे में लोगों को, क्योंकि औरंगजेब ने यह फरमान भी दिया था कि बनारस के हिंदू मंदिरों की रक्षा की जाए, उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाए। तो फिर क्या सच में हमें गलतफहमी है, या फिर जो बचपन से हम सीखते पढ़ते और समझते आए हैं कि औरंगजेब एक क्रूर राजा ही था? जानते हैं आज की इस वीडियो में कि क्या है आखिर सच्चाई औरंगजेब की और औरंगजेब किस तरीके का राजा था, क्यों औरंगजेब आज 300 साल बाद भी इतना बदनाम है। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हो और मेरा काम आपको अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ बने रहिए। मेरा नाम है जय नाइक और आप देख रहे हैं जय नाइक टॉक्स। औरंगजेब का जन्म जो है वो 3 नवंबर 1618 में दाहोद गुजरात में हुआ। शाहजहां और मुमताज महल के ये 6वें बेटे थे। औरंगजेब के लाइफ में ड्रामा जो है वो बचपन से ही शुरू था। औरंगजेब के दादाजी जहांगीर और पिताजी शाहजहां में दुश्मनी थी। दुश्मनी इसकी वजह से थी क्योंकि शाहजहां को ऐसे लगता था कि उनकी सौतेली मां मतलब जहांगीर की बीवी नूरजहां जो है किसी और को बादशाह बनाना चाहती है, और इसी के कारण एक बार शाहजहां ने जो है वो जहांगीर के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। ये चीज जहांगीर को पसंद नहीं आई और जहांगीर ने शाहजहां के 2 बेटे दारा शिकोह और औरंगजेब को किडनैप कर लिया। बाद में जहांगीर जो है वो बूढ़े होकर मर गए और शाहजहां ने अपने भाइयों का कत्ल करके शाहजहां जो है मुगल के नए बादशाह बन गए। दोनों बच्चे अपने हाथ में आने के बाद बच्चों की तालीम और शिक्षा शुरू की, जिसमें औरंगजेब को पॉलिटिकल, मिलिट्री और रिलीजियस शिक्षा दी गई। जिसमें से इतिहासकारों का ऐसा कहना है कि औरंगजेब का जो है वो पॉलिटिकल और मिलिट्री नॉलेज या मिलिट्री शिक्षा में इतना ज्यादा दिलचस्पी नहीं था जितनी ज्यादा दिलचस्पी उनकी रिलीजियस में थी, कुरान पढ़ने में थी। बहुत कम उम्र में जो है वो औरंगजेब को कुरान का पूरा नॉलेज था, वो कुरान के पूरे एक्सपर्ट बन गए थे। एक बार शाहजहां ने जो है औरंगजेब को डेक्कन का वाइसराय बनाया तो उस समय पे औरंगजेब खुश नहीं हुए। तब शाहजहां ने पूछा कि खुश नहीं हो, तो औरंगजेब ने जवाब दिया कि मैं डेक्कन का वाइसराय बनने से बेहतर जो है फकीर बनना पसंद करूंगा, उसमें मुझे ज्यादा खुशी मिलेगी। इतना ज्यादा वो कंजर्वेटिव इस्लाम को फॉलो करने लग गए थे। एक बार समरकंद के लड़ाई पे वो गए और लड़ाई लड़ते वक्त उन्हें याद आया कि अभी नमाज का वक्त हो गया, तो वो अपने हाथी से नीचे उतरे, चालू लड़ाई में मक्का की ओर देखा और नमाज पढ़ने लग गए। इतना स्ट्रांगली वो इस्लाम को, कुरान को फॉलो करते थे। और इसी के वजह से दारा शिकोह जो औरंगजेब का भाई उसे नवाज भी पुकारता था। एक बार ऐसा हुआ कि शाहजहां अपने बेटों के साथ जो है वो हाथी की लड़ाई देखने गए और उस समय पे एक हाथी जो है वो अनकंट्रोल हो गया और वो इन बच्चों के तरफ जो है वो भागने लग गया। उस समय पे औरंगजेब के जितने भी भाई थे वो मैदान छोड़ के भाग गए और औरंगजेब वहीं पे खड़ा रहा और औरंगजेब ने उस हाथी को अपने हथियार से मार गिराया। और उस समय पे जिस तरीके से औरंगजेब के बाकी के भाई भागे और औरंगजेब ने ये सोच लिया कि ये जितने भी मेरे भाई है ये एबल नहीं है, ये बादशाह बनने के लायक नहीं है, बादशाह इस सल्तनत का मैं ही बनूंगा। और उसने दारा शिकोह जो शाहजहां के सबसे करीबी और सबसे फेवरेट बच्चा था, ये चीज शाहजहां को पसंद नहीं आई क्योंकि दारा शिकोह जो है वो बहुत करीबी थे, शाहजहां के सबसे फेवरेट बेटे थे। एक बार ऐसा हुआ कि औरंगजेब की बहन घायल हो गई और सारे भाई उसकी देखभाल में थे, और जबकि औरंगजेब दक्कन के वाइसराय थे, दक्कन में थे, तो उनको वापस आने के लिए 3 हफ्ते का समय लग गया। और जब वो वापस आए तो इस बात से शाहजहां जो है वो चिढ़ गए और उन्होंने जो है वो औरंगजेब को अपने पद से हटा दिया, फायर कर दिया। और ये चीज जो है वो औरंगजेब को पसंद नहीं आई। पसंद इसलिए नहीं आई क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि पूरे लोगों के सामने शाहजहां ने जानबूझकर मेरा अपमान किया है। और शाहजहां की औरंगजेब के लिए नफरत बढ़ने लग गई और औरंगजेब को जो है बार बार शाहजहां
अपने से दूर भेजते रहे, कभी कंधार भेजते रहे, कभी काबुल तो कभी दक्कन। हर तरीके से औरंगजेब को दिल्ली या राजधानी से दूर रखा गया। और वहीं पे दारा शिकोह ये शाहजहां के सबसे फेवरेट बेटे थे, तो दारा शिकोह के लिए शाहजहां ने अपने ही सिंहासन के बाजू में एक छोटा सिंहासन बनाया हुआ था और लोगों को यह फरमान था कि जब कभी भी लोग शाहजहां से मिलने आए तो मुझे मिलने से पहले उनको अपने सिर जो है वो दारा शिकोह के सामने झुकाना पड़ेगा। और ये सारी चीजें देख के औरंगजेब जो है वो ज्यादा चिढ़ता था और उसकी नफरत जो है दारा शिकोह के लिए और शाहजहां के लिए बढ़ती रही। फिर आगे 1657 में ऐसा हुआ कि जहां पे मुगल एम्पायर की पूरी हिस्ट्री बदल दी गई। 1657 में शाहजहां जो है वो बूढ़े हो गए और उन्होंने इच्छा दर्शाई कि मुझे आगरे में रखा जाए और जहां पे ताजमहल बना गया है, जहां पे मुमताज का कब्र बनाया गया है, उसके सामने ही मुझे मरना है। तो उनको आगरा जाने दिया गया और वहीं से आगरे से उन्होंने यह फरमान किया या ऐलान किया कि मेरा जो अगला वारिस होगा या सल्तनत का बादशाह होगा, मुगल बादशाह होगा, वो होगा दारा शिकोह। लेकिन औरंगजेब को यह चीज पसंद नहीं आई और 1658 में औरंगजेब ने खुद को ही बादशाह घोषित किया, खुद के ही नाम का ऐलान किया। 1658 में औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच लड़ाई हुई समूहगढ़ में, लेकिन यह लड़ाई जो है वो औरंगजेब आसानी से जीत गया, क्योंकि शाहजहां जो है वो दारा शिकोह को अपने पास रखते थे, प्यार करते थे, जो भी चीजें चाहिए वो चीजें उनको हाथ में देते थे। इसके वजह से दारा शिकोह जो है वो कोई ऐसी मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं ले पाए और कोई सी युद्ध नीति जो है वो सीख नहीं पाए, जबकि औरंगजेब बार बार कंधार, काबुल, दक्कन जैसे जगह पे जाके राज करते थे या अपना मुगल एम्पायर संभालते थे, तो उनको वो पूरे टेक्निक्स और वो सारी युद्ध नीतियां पता थी। इसके वजह से दारा शिकोह को औरंगजेब ने आसानी से हरा दिया। अब ये लड़ाई मैंने बताई क्यों, या ये पूरी स्टोरी मैंने बताई क्यों? ये स्टोरी इसलिए बताई कि दारा शिकोह का नफरत करने के पीछे क्या सिर्फ सिंहासन था, क्या राज था, कि कोई और चीज। और जिस तरीके से दारा शिकोह को मारा गया या शाहजहां के साथ किया गया औरंगजेब के द्वारा, ये हम सोच भी नहीं सकते। ये किसी बॉलीवुड मूवी में या किसी कोई वेब सीरीज में भी दिखाया नहीं जा सकता। सबसे पहले जब वो बादशाह बना तो आगरे में गया और आगरे में जहां पे शाहजहां आराम कर रहा था, अपने आखिरी दिन गिन रहा था, आगरे का पानी औरंगजेब ने बंद कर दिया। शाहजहां ने भीख मांगी औरंगजेब से कि पानी मत बंद करो, मुझे प्यासा नहीं मरना है। लेकिन फिर भी औरंगजेब ने नहीं सुना और कहा कि तुझे तेरे कर्मों की सजा मिलनी चाहिए। इसकी वजह से आगरा के किले में शाहजहां पानी को लेकर तड़प तड़प के मर गया। दूसरा ऐसा कि दारा शिकोह के साथ जो औरंगजेब ने किया वो शायद ही कोई सोच सकता है। देखिए, इसके पहले कई बार ऐसे इतिहास में हुआ है कि अपने भाइयों ने अपने भाइयों को मारा राज सिंहासन पाने के लिए। औरंगजेब के पिताजी शाहजहां ने भी यही किया था, जहांगीर के बाद अपने भाइयों को मार के वो राज सिंहासन पे बैठा था। लेकिन जिस तरीके से दारा शिकोह को मारा गया वो सिर्फ राज सिंहासन पाने के लिए नहीं था। पहला तो दारा शिकोह के बारे में समझते कि दारा शिकोह था कैसा। दारा शिकोह या औरंगजेब की तरह कट्टर जो है वो इस्लाम या कुरान को फॉलो नहीं करता था। सेक्युलर और लिबरल इंसान था दारा शिकोह। दारा शिकोह जितना फारसी पढ़ता था, जितना कुरान को पढ़ता था, उतना ही वो संस्कृत में भी रुचि रखता था। दारा शिकोह के हाथ में एक अंगूठी थी जिसमें एक हरा पत्थर था, जिस पत्थर पे आधे पत्थर पे लिखा था अल्लाह और दूसरे आधे पत्थर पे लिखा था प्रभु। मतलब सेक्युलर इंसान था, लिबरल इंसान था। इस वजह से भी औरंगजेब जो है वो बहुत ज्यादा गुस्सा करता था दारा शिकोह। इसी के चलते जब वो बादशाह बना तो उसने दारा शिकोह के साथ क्या किया, सबसे पहले तो उसने दारा शिकोह को नंगा किया, हाथी के साथ में बांधा और पूरे राजधानी में घुमाया और उसके बाद में उसके सेनापति को कहा कि इसका सर काट के कल सुबह मेरे सभा में मेरे सामने लाए। और उस तरीके से दारा शिकोह का सर काट के सभा में सामने लाया गया। इस तरीके से औरंगजेब ने जो है अपने भाई, अपने पिता की हत्या की। ये था औरंगजेब, ये सच्चाई थी औरंगजेब की। औरंगजेब ने अपने जीवन काल में 50 साल राज किया। आरसी मजूमदार जो हिस्ट्रियन थे अपने इंडिया के, वो लिखते हैं कि जो ये 50 साल थे ये देश के लिए एक ट्रेजेडी थी। हिस्ट्रियन जदुनाथ सरकार भी कहते हैं कि जिस तरीके से औरंगजेब काम करता था उसे इस पूरे देश को इस्लामिक स्टेट बनाता था और वो जबरन जो है वो हिंदू लोगों को
कन्वर्ट करता था इस्लाम में। और यही इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए औरंगजेब ने फरमान छोड़ा कि जितने भी हिंदू के टेम्पल्स है उनको गिराया जाए और जितने भी हिंदू लोग हैं उसको जबरदस्ती कन्वर्ट करके इस्लाम में लाया जाए। और इसी फरमान को फॉलो करते हुए हजारों मंदिर जो है अपने देश में उस समय पे गिराए गए। अभी एक ज्ञानवापी मंदिर के लिए विवाद चल रहा था कुछ दिनों पहले, आपने न्यूज में देखा होगा, जहां पे ये कहा जा रहा था कि ये मंदिर था काशी विश्वनाथ का और इसको तोड़ के जो है वो मस्जिद बनाया गया। तो जिस तरीके से रिसर्च हमने किया तो ये पता चला कि सच में वो एक काशी विश्वनाथ का मंदिर था और वो 1669 में औरंगजेब के ऑर्डर के अनुसार तोड़ा गया और वहां पे मस्जिद बनाई गई। अभी सोचने की बात यह है कि बराबर मतलब 1669 के पहले 10 साल पहले जो है औरंगजेब ने यह भी फरमान दिया था कि जितने भी बनारस के मंदिर है उसकी सुरक्षा की जाए, उसकी रक्षा की जाए, नए मंदिर नहीं बनाए जाए लेकिन जो पुराने मंदिर है उनकी रक्षा की जाए। अब 10 साल के बाद ऐसा क्या हुआ कि इसी औरंगजेब ने फिर से फरमान दिया कि सारे मंदिर को तोड़ा जाए। तो इसके पीछे रीजन है बहुत बड़ी पॉलिटिक्स। अब हुआ ऐसे था कि बनारस के जो लोग थे उस समय पे जितने भी मकान मालिक थे वो औरंगजेब का विरोध कर रहे थे। विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि महाराष्ट्र में एक नायक तैयार हुआ था जो इंडिपेंडेंट मराठा साम्राज्य बनाने जा रहा था, छत्रपति शिवाजी महाराज। और ये बनारस के जितने भी मकान मालिक थे ये छत्रपति शिवाजी महाराज को फॉलो करते थे, उनका समर्थन करते थे। और वो एक ताकत मिलने के बाद कोई एक नेतृत्व जब लीडर दिखता है तो और भी लोग विरोध करते हैं जो गलत हो रहा है उसके लिए। तो जिस तरीके से हिंदुओं के टेम्पल्स तोड़े जा रहे थे, जिस तरीके से जबरन लोगों को मुस्लिम बनाया जा रहा था, उसके खिलाफ बनारस के हिंदू लोग जो है वो खड़े हो गए। और इसी के चलते फिर औरंगजेब को ये चीज पसंद नहीं आई क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज को औरंगजेब जो है बहुत बड़ा खतरा मानता था। और इसकी वजह से उसने फिर से 1669 में यह फरमान दिया कि जितने भी हिंदू के मंदिर है वो तोड़ा जाए। फिर आगे औरंगजेब का मोर्चा चला हिंदू लोगों को जबरन मुसलमान बनाने के लिए। उसके लिए उसने क्या किया कि एक टैक्स इंट्रोड्यूस किया जो अकबर ने एक जमाने में बंद कर दिया था, जिस टैक्स का नाम था जिजिया टैक्स। जिजिया टैक्स वो इस टाइप का टैक्स था कि जिसको अपना धर्म फॉलो करना है, मतलब जो सिख है, जो हिंदू है, अगर उनको हिंदू का धर्म फॉलो करना है या सिख का धर्म फॉलो करना है, अपने अपने भगवान को पूजना है, या सिंपल लैंग्वेज में कहे अगर हिंदू बन के रहना है या सिख बन के रहना है तो आपको जिजिया टैक्स भरना पड़ेगा। अब इसमें बहुत सारे लोगों का कन्वर्जन हुआ क्योंकि जो लोग टैक्स नहीं भर पाते थे वो लोग जो है वो यही रास्ता अपनाते थे कि जबरन अपने लाइफ में प्रॉब्लम होने से बेहतर है कि हम मुस्लिम धर्म का स्वीकार कर ले। इसकी वजह से उस समय पे हजारों लाखों लोगों ने जो है वो मुस्लिम धर्म का स्वीकार किया। और ये सिलसिला जब तक औरंगजेब जिंदा था तब तक चलता रहा, मंदिरों को तोड़ना और हिंदुओं को जबरन जो है वो मुसलमान बनाना। और इसी कारण की वजह से आज 300 साल बाद भी औरंगजेब जो है वो बदनाम है। औरंगजेब को कोई अच्छी तरीके से याद नहीं करता और जितने भी गैर मुस्लिम लोग हैं, मतलब जो हिंदू लोग हैं, वो औरंगजेब का नफरत करते हैं। अब इसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें मुझे इस वीडियो के माध्यम से बतानी है। पहली ये है कि जो आज की सिचुएशन है, जो आज की कंडीशन है, उसके हिसाब से हम उस समय के कंडीशन को कंपेयर नहीं कर सकते। उस समय पे जो औरंगजेब ने किया, जो पॉलिसी औरंगजेब की थी, उसके लिए आज के जो मुसलमान हैं उनको हम नहीं बोल सकते या क्रिटिसाइज नहीं कर सकते या गालियां नहीं दे सकते। और दूसरा ये भी है कि जो हिंदुओं के साथ उस समय पे औरंगजेब ने किया उसका क्रिटिसाइज औरंगजेब को हिंदू करता रहेगा और करना भी चाहिए। तो इसके लिए आज के समय के किसी भी मुसलमान को बुरा नहीं लगना चाहिए क्योंकि वो आपको बुरा नहीं बोल रहे। जो भी हिंदू औरंगजेब को क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो आपको गलत नहीं कह रहे, वो औरंगजेब को गलत कह रहे। तो वो चीज जो है वो क्रिटिसाइज अगर कर रहे हैं तो क्रिटिसाइज करने दीजिए। जिस तरीके से ऐसे स्टेटस में डाल के औरंगजेब को पूजना या किसी उसके कब्र पे जाके पूछ के किसी और के भावनाओं को दुख पहुंचाने पॉलिटिकल लोगों को भी बंद करना चाहिए। बिकॉज ये भारत इससे आगे नहीं बढ़ेगा। भारत को हम भले एक सेक्युलर देश के नाम पे जानते हैं लेकिन यहाँ पे एक बड़ी संस्कृति जो है वो कई सालों से एग्जिस्ट करती है और उस संस्कृति को औरंगजेब के द्वारा तोड़ा गया, उस संस्कृति का औरंगजेब के द्वारा अपमानित किया गया। और आज के समय पे अगर कोई हिंदू औरंगजेब को क्रिटिसाइज कर रहा है, उसको गाली दे रहा है, तो वो कोई गलत नहीं है क्योंकि ठेस पहुंची। और औरंगजेब जो है वो सच में एक क्रूर राजा था जिसने हिंदू और मुसलमानों के बीच भेदभाव किया और हिंदुओं के साथ अत्याचार किया।
तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। उम्मीद ये भी करता हूं कि वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जो भी चीज मैंने औरंगजेब के बारे में कही है लास्ट में कि वो क्रूर था, वो मेरा पर्सनल व्यू है, मेरे रिसर्च में, मेरे पढ़ाई में और जितना मुझे समझ है उसमें मुझे पता चला है। तो इसमें किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। अगर आपकी कोई राय है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया इस कॉन्फिडेंस के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।